नमस्कार, जागो जनमत से मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रूबरू होते हैं खबरों की खास हलचल से। कोटा में पिस्टल की नोक पर बाइक सवार युवक पर किया लोहे के पाइप से हमला। कंटेनर को निकालने के चलते 3 घंटे से स्टेट हाईवे जाम, वाहनों की लगी लंबी कतारें। बिजली विभाग पर बीजेपी का प्रदर्शन, जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी के नेतृत्व में जुटे भाजपाई। अब जानिए खबरें विस्तार से। पुरानी रंजिश को लेकर नयापुरा आकाशवाणी में शुक्रवार को पिस्टल की नोक पर बदमाशों ने बाइक सवार युवक पर लोहे के सरिये से हमला कर मारपीट कर दी। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया है। नयापुरा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के बजरंग नगर बालाजी मंदिर के पास रहने वाला युवक बंटी प्रजापति व पुत्र हजारीलाल प्रजापति सुबह अपने दोस्त मनीष के साथ आकाशवाणी होते हुए नयापुरा की ओर जा रहा था। आकाशवाणी चौराहे पर एक स्कूटी पर 2 बदमाश और एक बदमाश कार में सवार होकर आया और बाइक पर जा रहे युवक बंटी पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया, जिससे बाइक असंतुलित होकर नीचे गिर गई। इसी दौरान बदमाशों ने पिस्टल निकालकर उसके दोस्त मनीष को भी धमकाया, जिसके डर से मनीष ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घायल युवक बंटी के हाथ पैरों पर बदमाशों ने लोहे के पाइप से जबरदस्त हमला किया। वारदात के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए और घायल युवक खून में लथपथ मौके पर ही पड़ा रहा। उसके साथियों को घटना की जानकारी लगने पर वो मौके पर पहुंचे और उसे एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। ये मेरे को आज सुबह घर से निकला, मैं रास्ते में मुझे रोक लिया आकाशवाणी रोक के मेरे को मारपीट करी, ये फ्रैक्चर कर दिया, सर लाठी वाटी। उसके पास 2 पिस्टल भी थी, उससे मेरे साथ वाले को डराया, उसको भी मारा बेचारे को। कौन था वो साथ में आपके? मनीष चड्डा। हाँ, 1 साल पहले इसने मेरे को मारा था। केस सुनी भी थी, देद वाली कर ली थी इन्होंने, तो अभी हमने रिपोर्ट वगैरह नहीं कराई। स्टेट हाईवे 1-12 मथुरा सवाई माधोपुर मार्ग पर गणेशगंज के यहां असंतुलित होकर पलटे कंटेनर को शनिवार को सुबह से ही निकालने के लिए मशीनों से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते करीब 9 घंटे से अधिक समय से निकालने के लिए जेसीबी मशीनों से मशक्कत की जा रही है, जिसके चलते स्टेट हाईवे पर आवागमन बाधित बना हुआ है और सैकड़ों वाहनों की दोनों ओर कतारें लगी हुई है और लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं बारिश के चलते 5 मशीनों के बाद भी कंटेनर को नहीं निकाल पा रहे हैं। गणेशगंज में कंटेनर निकालने के चक्कर में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है, जिससे लोगों को पानी भरने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कंटेनर सेट जाम की स्थिति बार बार बनती रही और बार बार ही जाम को खोलकर वाहनों को निकालते रहे, जिसके बाद फिर से कंटेनर को निकालने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कंटेनर कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं निकल रहा था। लगातार रिमझिम बारिश के कारण भी समस्याएं पैदा हो रही थी। निजी बिजली कंपनी की मनमानी के खिलाफ बीजेपी ने कोटा में केईडीएल के इंद्रप्रस्थ एरिया स्थित छावनी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बारिश के बीच प्रदर्शन करते हुए निजी बिजली कंपनी केईडीएल व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल पूर्व पार्षद मीना प्रजापति ने बताया कि कई घंटे तक इलाके में बिजली गुल रहती है। बिजली के बिल भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी ने कहा कि कोरोना काल के बावजूद लगातार 3 बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है। आए दिन अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। 4 घंटे तक लाइटें बंद रहती, सभी लोग जनता इससे बहुत परेशान है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं और पहले 2 महीने में आते थे, अब महीने के महीने आते हैं। इससे ज़्यादा जनता बहुत परेशान हो रही है। महिला बहुत ज़्यादा आगे क्या रहेगा? अगर फिर भी ये मनमानी करने के लिए आगे और इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे हम, प्रदर्शन। लगातार 3 बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई। स्थानीय मंत्री धारीवाल जी ने चुनाव के समय जनता से वादा किया था, कांग्रेस सरकार आते ही सबसे पहला काम होगा केईडीएल को भगाना।
किंतु उन्होंने आज तक भी KDL को नहीं भगाया, बल्कि KDL जिस तरह से मनमाने तरीके से फर्जी VCR भर रही है, अघोषित बिजली कटौती कर रही है, इससे आम जनता बुरी तरह त्रस्त है। लेकिन न KDL को जूर रेंग रही है और न राज्य सरकार को। साथ ही राज्य सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था पूरे 5 वर्ष तक कांग्रेस सरकार बिजली की दरें नहीं बढ़ाएगी, किंतु हमने देखा ये कोरोना काल जब से चालू हुआ है, चौथी बार बिजली की दरें अभी बढ़ाई गई है। इस तरह से इन्होंने जनता से वादा करके जनता के साथ धोखा किया है। हम राज्य सरकार के भी खिलाफ हैं और KDL के खिलाफ हैं, इसीलिए ये आंदोलन किए जा रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो बड़े आंदोलन करने के लिए हमें विवश होना पड़ेगा। कोटा ग्रामीण रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में स्टोन फैक्ट्री में काम करने वाले एक व्यक्ति को सिर में गंभीर चोट लगने से शनिवार को उसने MBS अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक गोवर्धन लाल उर्फ गोविंद 12 जिले के पाटेड़ा गांव का रहने वाला था, जो रामगंज मंडी में स्टोन फैक्ट्री के अंदर मजदूरी का कार्य करता था। फैक्ट्री में काम के दौरान घायल हो जाने पर उसे 27 जुलाई को छोटे लाल नामक व्यक्ति ने झालावाड़ अस्पताल में भर्ती करवाया था। घायल मजदूर के मोबाइल नंबरों से परिजनों को फोन कर अस्पताल में सूचना दी गई, जिसके बाद परिजनों को घटना की जानकारी लगी। मृतक गोवर्धन गुरु गोविंद के सिर में गंभीर घाव होने से परिजनों ने कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिरंजीवी योजना के तहत घायल व्यक्ति का ऑपरेशन होना था, लेकिन चिकित्सकों ने उसे गंभीर बताते हुए MBS अस्पताल रेफर कर दिया। शनिवार को परिजन घायल गोवर्धन लाल को लेकर MBS अस्पताल पहुंचे, जहां आज सुबह उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल रामगंज मंडी पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है और पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। बारिश के मौसम में भी लोगों को वैक्सीन लगवाने का जज्बा कम होता नहीं दिख रहा है। लोग सुबह जल्दी आकर लाइनों में लग जाते हैं। CHC भीम मंडी की नर्सिंग इंचार्ज संगीता बैरागी ने बताया कि आज कुल 500 डोज प्रथम व द्वितीय लगना निर्धारित है, जिसमें से 350 फर्स्ट व 150 सेकेंड डोज लगाई जाएगी। अभी तक 230 फर्स्ट व 30 सेकेंड डोज लग चुकी है। शाम तक 500 डोज लगने का टारगेट तय किया है। लोगों को लाइन में हो रही असुविधा पर संगीता बैरागी ने कहा कि हमने पुलिस की भी व्यवस्था बनाने हेतु मदद ली है। एक साथ 10-10 लोगों को अंदर ले रहे हैं ताकि लोगों को ज्यादा देर तक लाइन में लगना नहीं पड़े। आज CHC भीमगंज मंडी पे कोविशील्ड वैक्सीनेशन का शेड्यूल निर्धारित है। इसमें से 500 डोज हमारे पास टोटल आई है। इसमें से हमको 350 डोज जो है फर्स्ट डोज के लिए मिली हुई है और 150 डोज जो है वो सेकंड डोज के लिए लगी हुई है। तो 350 में से हम 214 लगा चुके हैं और इधर सेकंड डोज हम 30 लगा चुके हैं और इस तरह से पूरी डोज जो है हम शाम तक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जानकारी हमको एक दिन पहले अवेलेबल होती है। सुबह अखबार न्यूज़पेपर वगैरह में सब में आ जाता है। अधिकतर व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी आ जाता है कि कहाँ कौन सी CHC PSC पे कौन सी डोज लग रही है, कोविशील्ड लग रही है, कहाँ लग रही है, कोवैक्सीन लग रही है, कहाँ लग रही है। ये सारी जानकारी अखबारों में से लोगों को मिल जाती है। कुछ वैक्सीनेशन के अपने मैसेजेस भी पहुँच जाते हैं, उन मैसेजेस के द्वारा भी लोगों को सूचना मिलती है और समाचार पत्रों के माध्यम से भी सूचना मिलती है। खातौली क्षेत्र के उदयपुरा गांव में शव को ले जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। शव को खेतों से ले जाना पड़ता है। साथ ही शमशान में बारिश के दिनों में शव के अंतिम संस्कार करने के लिए टिन टप्पर भी नहीं है, जिससे ग्रामीण वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मृतक कन्हैया लाल के पुत्र हेमंत सुमन ने बताया कि आज पिताजी के तिये की रस्म थी, जो बारिश के कारण परिवारजनों ने पाल पनी तांग कर रस्म पूरी करी। वहीं ग्राम पंचायत बागली को इस मामले में अवगत भी करा चुके हैं, परंतु इस मामले में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि मौन धारण करके बैठे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि उच्चाधिकारियों से और प्रशासन से यह आग्रह है कि इस संबंध में जल्द से जल्द शमशान घाट में धूप बारिश से बचने के लिए टिन शेड की व्यवस्था जल्द से जल्द करवाई जाए। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।